अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि सऊदी अरब की कुछ लेटेस्ट और जरूरी और बड़ी अपडेट्स आई हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें एक व्हाट्सएप की अपडेट है जो व्हाट्सएप कंपनी की तरफ से अपडेट्स आई है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जैसे कि व्हाट्सएप की तरफ से अपडेट आई हुई है कि आप लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं तो आप लोग अपना व्हाट्सएप यूज आराम से करें, मतलब संभल के करें, क्योंकि आजकल स्कैम करने वाले जो आपके साथ धोखा करते हैं, फ्रॉड करते हैं, आपके अकाउंट से पैसा निकालते हैं, आपके एटीएम से पैसा निकालते हैं, तो वो लोग अब नया सिस्टम लागू कर लिए हैं कि अब व्हाट्सएप के थ्रू आपके साथ धोखा करते हैं। तो वो लोग व्हाट्सएप के थ्रू आपके साथ कैसे धोखा करते हैं, जैसे कि वो लोग आप एक व्हाट्सएप बनाते हैं, फेक व्हाट्सएप बनाते हैं, किसी तरह आपका नंबर लेके वो लोग व्हाट्सएप बना लेते हैं। और वो व्हाट्सएप बनाने के लिए अब ओटीपी की जरूरत पड़ती है, या कॉल के थ्रू लें या मैसेज के थ्रू लें। ये दो तरह से ओटीपी आती है आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप जब हम बनाएंगे। वो लोग किसी ना किसी बहाने से आपसे वो ओटीपी ले ही ले रहे हैं, चाहे जिस बहाने से आपसे वो ओटीपी ले रहे हैं, और उसके बाद आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। जैसे कि अब इसमें आप लोग को वो लोग कॉल करेंगे आपके नंबर पे, बस ऐसे रेंडमली वो लोग नंबर डायल करते हैं और किसी को भी लग ही जाता है फोन कॉल, तो आपसे वो ओटीपी मांग लेंगे और व्हाट्सएप अपने में एक्सेस करके आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं, बड़ा से बड़ा फ्रॉड कर सकते हैं। आपका कहना है कि आप लोग किसी को भी ओटीपी बिल्कुल मत दें। अगर आप लॉगिन करते हैं तो अपने, अगर नया आप व्हाट्सएप बनाते हैं तो अपना ही जाने, और बाकी ओटीपी तो बिल्कुल ही किसी को भी मत दें, चाहे जो हो। जो व्हाट्सएप का कहना है तभी आप सेफ रह सकते हैं। और इसमें एक अपडेट्स और है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल एक और नया तरीका फ्रॉड करने का आ गया है कि कोई भी लड़की आपसे आके बोल रही है, या कोई आदमी ही आपसे मिल रहा है और बोल रहा है भाई मुझे इमरजेंसी में बात करना है, कहीं भी आप घूम रहे हैं मार्केट में, इमरजेंसी मुझे कॉल करना, मेरे पास फोन नहीं है, आप उनको फोन दे रहे हैं, तो उस हिसाब से भी आपके साथ वो लोग फ्रॉड कर रहे हैं। आप किसी अनजान को तो बिल्कुल ही फोन ना दें। जैसे कि *21* और अपना नंबर डायल कर रहे हैं तो इससे कॉल फॉरवर्ड हो जा रहा है, या *401*, उसके बाद अपना नंबर वो लोग डाल के उसके बाद वो आपके, मतलब आपका जो फोन कॉल है वो उनके मोबाइल में एक्सेस हो जा रहा है, तो आपके जितने भी कॉल्स आते हैं तो उनके पास फॉरवर्ड हो जाएंगे। वो मतलब ऐसा ये फॉरवर्ड करने का कोड है। ये जो ये स्कैम करते हैं, ये लोग जो फ्रॉड करते हैं, ये लोग ने कोड ऐसा निकाल कर रखा है, तो इसके लिए आपका कॉल उनके पास पहुंच जा रहा है। तो भाई ये संभल के रहें, जब आपका कॉल ही उनके पास पहुंच जाएगा तो आपका कोई भी चीज वो लोग हैक कर सकते हैं, आपके अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं, कहीं से भी आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं, आपको जेल भी पहुंचा सकते हैं, किसी को भी कॉल करके उसको धमकी दे सकते हैं आपके नंबर से, तो फिर आपको जेल भी हो सकती है। तो सब वाले ने बताया है कि आप लोग ऐसे जितने भी कॉल आते हैं तो आप लोग ध्यान ना दें, और इमरजेंसी में तो बिल्कुल ही किसी को मोबाइल दे ही मत। अगर कोई बोल दे रहा नहीं मुझे फोन करना, नहीं, बिल्कुल ही फोन मत उनके हाथ में दे दो। अगर उनको बहुत ज्यादा जरूरी है तो बात करने के लिए आप समझ जाएं कि आदमी सही है नहीं है, उस हिसाब से ही अगर फोन देना हो तो नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही फोन मत दें, नहीं तो आप बड़े मतलब धोखे में फंस सकते हैं। तो मेरा यही कहना है भाई, आप लोग तो मतलब ये फोन किसी को भी मत दें अगर मार्केट में कोई भी मांग रहा है आपके पास, क्योंकि आजकल सभी के पास फोन होते हैं, कोई ऐसा नहीं है किसके पास फोन नहीं है। ऐसा फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है। अगली अपडेट, सऊदी अरब में जितने भी गैर मुल्की भाई रहते हैं उनके लिए बहुत खास अपडेट्स है। जैसे कि सभी लोग कोरियर करते हैं अपने देश, चाहे जिस देश के हों, वो लोग सामान अपने देश कोरियर करते ही करते हैं। बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो कि तकरीबन सभी लोग करते हैं, कुछ लोग जो नहीं करते, लेकिन तकरीबन मेरे हिसाब से सभी लोग करते हैं। तो आजकल मतलब क्या पहले से भी ये सऊदी पोस्ट भी मतलब यहाँ से कोरियर करता है आपके देश, जिसका नाम SPL इन्होंने दिया, सऊदी पोस्ट। तो उन्होंने बताया है कि हम क्या क्या सामान नहीं भेज सकते हैं, मतलब उन्होंने एक लिस्ट जारी की है कि ये सामान आप लोग नहीं भेज सकते हैं अपने देश, चाहे जिस देश के हों, वो लोग ये सामान नहीं भेज सकते, उस पर प्रतिबंध लगाई है यहाँ की जो SPL है, मतलब सऊदी पोस्ट, उन्होंने वो चीज, जैसे टॉक्सिस या इन्फेक्शन मटेरियल्स, जलने वाली लिक्विड या मटेरियल्स, उसके बाद स्क्रोचिंग लिक्विड मटेरियल्स, रेडिएशन मटेरियल्स, कंप्रेसर गैस या एक्सप्लोर आइटम, या ऑक्सीडेंट्स या ऑक्सीजन मटेरियल्स। मतलब इसका मतलब ये लोग, ये ऐसे 7 आइटम्स हैं जो नहीं भेजेंगे। ये आइटम ऐसे आते हैं जो कि आदमियों के लिए खतरनाक साबित होते हैं, इसलिए ये लोग
ये सामान नहीं भेजते हैं। जैसे लिक्विड का कोई भी सामान हुआ, जैसे कि अगर हम SPL के थ्रू समझ लो मेकअप बॉक्स ही भेज रहे हैं तो मेकअप बॉक्स नहीं जाता है इसमें। तो अगर आपको मेकअप बॉक्स भेजना भी है तो आप लोग यहाँ बता से कोई दूसरे कोरियर से भेज दें। अगर SPL से हमें भेजना है यानी सऊदी पोस्ट से, जो कि हफ्ते 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर पहुंचा देता है। सऊदी पोस्ट बहुत फास्ट सर्विस है, लेकिन इसमें बस वही सामान जाता है क्योंकि मैंने खुद भेजा था, मैं खुद गया था। तो उसमें बस समझ लो खाने पीने की सामान या कपड़े लत्ते भेज सकते हैं सऊदी पोस्ट में, मैंने खुद भेजा है। उसमें फालतू चीज तो नहीं भेज सकते हैं जो भी है। यहां तक मैंने टार्च भी रखा था, टार्च भी SPL वाले ने निकाल दिया था, बोला ये नहीं जाएगा, क्योंकि मैं खुद भेज रहा था, दूसरे की बात नहीं कर रहा हूं। तो उसमें ऐसा है, जो अगर SPL के थ्रू भेजना तो खाने पीने की सामान या कपड़े लत्ते ये सब भेज सकते हैं, कंबल हुआ, अटैची हुआ, ये सब मतलब आइटम भेज सकते हैं। जिससे लोगों को नुकसान हो या मतलब उसमें आग लगने का डर है, वो चीज आप नहीं भेज सकते हैं सऊदी पोस्ट से। अगली अपडेट कुवैत से आ रही है। जैसे कि कुवैत में 530 एशियाई गैर मुल्कियों को पकड़ा गया है, जो कि ये लोग अवैध यानी गलत तरीके से कुवैत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट में गलत तरीके से घुसने की कोशिश करने वाले 530 गैर मुल्कियों को पकड़ा गया, जिन पर ये गैर मुल्की वो थे जिन पर यात्रा की प्रतिबंध लगाई गई थी, तब भी ये लोग घुसने की कोशिश कर रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार इसमें अधिक एशियाई देश के थे जिनके पास नकली पासपोर्ट और गलत नाम था। मतलब ये लोग कुवैत से डिपोर्ट कर दिए गए हैं और फिर भी वो कुवैत में एंट्री मार रहे हैं, मतलब कुवैत जाने की कोशिश कर रहे हैं, गलत पासपोर्ट बना के उसमें नाम गलत पासपोर्ट। तो ऐसे लोगों को कुवैत में पकड़ा गया है। बताते चले कि कुवैत एयरपोर्ट पर डिपोर्टी डिटेक्टर नामक फिंगरप्रिंट डिवाइस लगाई गई है, जिसमें इनकी असलियत सामने आ जाती है। यानी इन लोगों को पहले ही डिपोर्ट कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग अब नकली पासपोर्ट और नकली नाम के साथ घुसने की कोशिश कर रहे थे। जिन लोगों ने कुवैत में प्रवेश की कोशिश किया उनमें से 120 औरतें थी, जिनमें अधिकतर एशियाई नागरिक थे। इन आरोपियों की पहचान के लिए और भी कई तरह की तकनीक पर काम किया जा रहा है। इससे ट्रैवल बैन वालों की पहचान और आसान हो जाएगी। कई लोग जिन्हें विभिन्न कारणों के कारण से डिपोर्ट कर दिया जाता है, वो वापस अपना आइडेंटिफाई चेंज करके कुवैत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ये गलत है। आप लोगों को पता है कि गल्फ के किसी भी देश में अगर आप आ रहे हैं, अगर आपको डिपोर्ट कर दिया है तो आप वहां घुसने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपको खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। यानी जेल भी हो सकती है और भी कुछ हो सकता है, या वापस भी कर दिया जाएगा। तो भाई जितने भी गैर मुल्की भाई रहते हैं वो लोग घुसने की दोबारा कोशिश मत करें अगर वो लोग डिपोर्ट हो गए हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों को शेयर भी करो। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।